जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग सॉल्यूशन के एमसीक्यू क्वेश्चन 1 to 20 के बाद 21वें क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी इसको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस होने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, और एग्ज़ाम के चाहे बोर्ड के हो एंट्रेंस के हो, आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी आज के लिए पहला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तीन है इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन क्या है, इन ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन mixture intermolecular interactions of AA and BB type are nearly same as AB type interactions. Second है, in ethanol and acetone mixture AA or BB type intermolecular interactions are stronger than AB type interaction। जी नहीं, ये सही नहीं है। फिर भी इंट्रैक्शन जो इंफॉर्मेशन जो दिया है उसको हमें पढ़ना है, समझना है कि सही है गलत है। उसके बाद ऑप्शन को देखना है। In chloroform and acetone mixture, AA or BB type intermolecular interactions are weaker than AB type interaction। जी नहीं, ये तो नेगेटिव टाइप का इंट्रैक्शन शो करता है, इसमें पॉजिटिव बता रहा है, मतलब वीकर बता रहा है AB को। AB क्या है, स्ट्रांगर होता है। तो ये ABC क्या है, गलत है। फिर भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अनुसार हमें टिक करना है। ऑप्शन में क्या कह रहा है, सोल्यूशन B and C विल फॉलो राउल्स लॉ। तो सोल्यूशन B and C क्या कर रहा है, राउल्स लॉ फॉलो कर रहा है। जी नहीं, फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये पहला गलत है। सेकंड क्या है, सोल्यूशन ए विल फॉर्म राउल्स लॉ। जी हाँ, ब्रोमो इथेन और क्लोरो का मिक्सचर क्या होता है, आइडियल होता है, जिसमें ए या बी का इंट्रैक्शन AB के इंट्रैक्शन से क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, सोल्यूशन बी शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जी नहीं, तो पॉजिटिव डेविएशन करता है, ये भी सही नहीं होगा। चौथा है, सोल्यूशन सी विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जी नहीं, ये तो नेगेटिव शो करता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन सही है इस टाइप 1 क्वेश्चन में। चलिए सेकंड क्वेश्चन, यानी आज के लिए दूसरा क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन आज के लिए दूसरा क्वेश्चन है। क्या है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब क्वेश्चन जनरली बड़े होते हैं तो MCQ वाले में क्या होते हैं, वो सरल हो जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, 2 beakers of capacity 500 ml were taken. One of these beaker labeled as A was filled with 400 ml water, whereas the beaker labeled B was filled with 400 ml of 2 molar solution of NaCl. At the same temperature, both the beaker were placed in closed container of same material and same capacity as shown in figure. तो फिगर में देखिए दो सोल्यूशन है, एक में केवल पानी है, दूसरे में NaCl का सोल्यूशन है। तो केवल पानी है और NaCl का 2 मोलर वाला सोल्यूशन, दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, 400 है। अब जैसा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को टिक करने का प्रयास करेंगे। क्या कर रहा है, एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड दैट ऑफ NaCl सोल्यूशन। तो ऑप्शन क्या है, vapor pressure in container A is more than the container B. Second है, vapor pressure is in container A is less than that in container B. Third है, vapor pressure is equal to both the container. और आपका फोर्थ है, आपका फोर्थ में क्या कह रहा है, vapor pressure in container B is twice the vapor pressure in container A। जी नहीं, तो आपका जब केवल पानी है तो पानी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, जनरली हाई होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई अदर सॉल्यूट नहीं है। देखिए इसमें केवल पानी, इसमें सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूट घुला है, तो सॉल्यूट घुलने से उसकी जो स्केपिंग एरिया है कम कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा कि एज का ए का वेपर प्रेशर बी से ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन में क्या है, if two liquid A and B form minimum boiling azeotrope at some specific composition, then आप जानते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मैं फिर से बता दे रहा हूँ,
द मिक्सचर विच इज बॉयल at a constant temperature and we cannot separate the component by simple distillation। यानी डिस्टिलेशन से हम कंपोनेंट को उसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। और ये दो प्रकार के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप में क्या होता है कि दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग से जो मिक्सचर का बॉइलिंग होगा क्या होगा, वो पहले उबलेगा। और मैक्सिमम में क्या होता है, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग होगा वो ज़्यादा होता है। जैसे वाटर और अल्कोहल का एक 95% वाला मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप है और HNO3 और वाटर का एक निश्चित कंपोजिशन वाला 68% वाला मैक्सिमम है। तो उसी के अनुसार आपको जो कंडीशन दिया गया उसके अनुसार आपको सही करने हैं। तो कंडीशन यानी ऑप्शन क्या है उसके अनुसार देखिए, AB इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन AA और BB। तो ये तो नहीं होगा, ये तो मैक्सिमम के लिए होता है, ये गलत है। सेकंड है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड A एंड B कैन एस्केप फ्रॉम द सोल्यूशन। देखिए दोनों कंपोनेंट एक साथ वेपर बनते हैं यानी बॉयल करते हैं, इसमें दोनों का रहा कि A और B कैन एस्केप फ्रॉम, तो ये नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज बिकॉज लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली वन ऑफ द लिक्विड एस्केपिंग फ्रॉम द सोल्यूशन। जी नहीं, एक कंपोनेंट तो कभी निकलेगा नहीं, तो एजेट्रॉपिक बनेगा ही नहीं जब एक कंपोनेंट एस्केप कर जाए केवल। चौथा है ऑप्शन है AB इंट्रैक्शन आर वीकर देन दोज बिटवीन AA और BB। जी हाँ, जब निश्चित कंपोजिशन वाला सोल्यूशन है तो AB का इंट्रैक्शन जनरली कम हो गया, तभी उसको मिनिमम यानी कम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है, 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वस सोल्यूशन of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molality of the resultant solution is। तो ऑप्शन पहले क्या है, आप अपना करके चेक कर लीजिए। फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ। फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा आपका MO1 V1 इक्वल टू M2 V2, जिसमें आपको क्या करना है, M2 फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है, ये मोन दिया है कितना 0.02 मोलर, ये कितना दिया है 0.02 मोलर, V1 कितना दिया है 4, और M2 फाइंड करना है आपको। V2 कितना है 4, पहले 4 लीटर पहले था, 1 लीटर मिला दिएगा पानी, टोटल कितना हो गया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, M2 फाइंड कर लेंगे। अब ऑप्शन देखिए, अपना आंसर कैलकुलेट करके आंसर ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन क्या है 0.004, पहला नहीं, 0.008, 0.0182, चौथा है 0.016। तो आपका क्या आएगा, एक बार मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, आप अपना चेक कर लीजिए। तो M2 में क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा MO1 इंटू V1 अपान V2। तो यहाँ रख दीजिए, कितना है 0. मैं नीचे रख दे रहा हूँ, फिर से मैं केवल फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पर, M2 इक्वल टू MO1 इंटू V1 अपान V2, 0.02 इंटू 4 अपान क्या हो जाएगा 5, काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1016, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, आप करके चेक कर लीजिए। चलिए 25वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इंफॉर्मेशन दिया है और कर रहा है, उसके अनुसार ऑप्शन को करेक्ट करना है। क्या इंफॉर्मेशन है, ऑन एडिंग एसीटोन टू मेथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन मेथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक। ठीक है, इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब उसके अनुसार क्या है, ऑप्शन क्या है, एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मेथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जी नहीं, ये पहले बात कि ये कंपोजिशन आपका एजियोट्रॉप बनाएंगे नहीं।
एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मेथनॉल एसीटोन मिक्सचर फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप एंड विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जब मैक्सिमम वाला तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप वाला नेगेटिव डेविएशन शो करना चाहिए, तो ये भी गलत है, सेकेंड भी गलत है। थर्ड है एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मेथनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप एंड विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फिर से पढ़िए दें, द स्पेसिफिक कंपोजिशन मेथनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप एंड विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जी नहीं, मिनिमम वाला नेगेटिव नहीं शो करेगा। फोर्थ पढ़ते हैं, एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मेथनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप एंड विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो फिर से एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मेथनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप एंड विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जी हाँ, यही पहला सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि एट स्पेसिफिक कंपोजिशन वाले पर ये बॉइलिंग एजेट्रॉपिक मिक्सचर बनेंगे और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अपने कंपोनेंट्स कम होगा, तो वो किस तरह का डेविएशन शो करेगा, राउल्ट के को फॉलो तो नहीं करेगा, तो लेकिन फॉलो जो तो ये किस टाइप का डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब ए बी का इंट्रैक्शन कमज़ोर हो जाता है अपने कंपोनेंट ए या बी से, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको टिक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका 26वां क्वेश्चन क्या है। 26वें क्वेश्चन में कह रहा है KH वैल्यू फॉर आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड सभी गैसेज हैं एंड मीथेन आर 40.39, 1.67, 1.83 इंटू 10⁻⁵ एंड 0.413 रिस्पेक्टिवली। ये चार गैस के चारों KH वैल्यू दिया है। आपको पूछ रहा है ऑप्शन उसके अनुसार से अरेंज करना है। अरेंज दीज गैसेज इन द ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये चारों को अरेंज करके दिखाया है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, पहले आप कंसेप्ट बता दें, मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि KH क्या होता है। KH सॉल्युबिलिटी की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी KH का वैल्यू क्या होगा, यदि बढ़ता है, फिर से देख लीजिए, यदि KH का वैल्यू इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी आपको क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो जिसका KH कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी अधिक होगा। तो अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, जिसका KH सबसे कम होगा। तो पहले आप किसको, कम वाले को, सबसे अधिक वाले को पहले रखिए, कम वाले को उससे कम वाले को उससे कम वाले, सबसे कम वाले को सबसे बाद में। तो सबसे कम किसका इसमें चारों में, ये देखिए 1.83 किसका है, 1.83 तीसरे का है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेनल का सबसे अधिक है, KH का वैल्यू सबसे कम है, तो ये सबसे अधिक सॉल्युबल होगा। उसके बाद किस चारों में किसका सब कम है, दूसरे नंबर पर ये 0.413, ये चौथा किसका है, मीथेन का, तो दूसरे नंबर मीथेन है। तीसरे नंबर पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे पर आर्गन। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वन मल्टीपल यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक आंसर सही था टाइप 1 का। अब चलिए टाइप 2 पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर क्वेश्चन में बी करेक्ट, 2 और मोर ऑप्शन में बी करेक्ट। तो इसमें 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ये केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, आपके कंसेप्ट को डेवलप, यानी आपके जो कन्फ्यूजन होता है या आपके नॉलेज लेवल को इंक्रीज करने के लिए है। ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इस पर बेस्ड कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम किए होते हैं। तो आप यदि इस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी तरह से मोड़ कराए क्वेश्चन आप कर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। क्या क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड करता है। कह रहा है गैस सॉल्यूट के लिए लिक्विड सॉल्वेंट में
कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, तो तीनों डिपेंड करता है। तो ऑप्शन कौन सा ऐसा होगा कि दो तीनों आ जाए उसमें, तो देखिए मैंने बताया कि इसमें दो ऑप्शन भी, तीन ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो ए और सी देखिए, टेम्परेचर, नेचर एब्सोल्यूट और प्रेशर, बिल्कुल सही है, पहला सही है, पहला क्या है, सही है। दूसरा देखिए ए एंड बी, तो देखिए ए में नेचर एब्सोल्यूट आ गया और बी में टेम्परेचर आ गया, तो ये भी सही है। अब बी एंड सी ओनली, नहीं ये नहीं, केवल ये नहीं, तीनों है ना, तो दोनों हो गया। बी एस सी भी सही है, लेकिन ये इसमें नहीं आ रहा है। फिर फोर्थ में केवल सी, जी नहीं, सभी डिपेंड करता है, तो ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन में है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ एज दोज बिटवीन टू टॉलुइन मॉलिक्यूल्स फॉर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। देखिए नॉट ट्रू पूछ रहा है, जो ट्रू है नहीं पूछ रहा है, नॉट ट्रू। तो आप जानते हैं कि आइडियल, ये बेंजीन और टॉलुइन आप आइडियल मिक्सचर बनाते हैं, तो आइडियल मिक्सचर के लिए डेल्टा मिक्सिंग एच क्या होता है, 0 होता है, सही है। डेल्टा मिक्सिंग वी क्या होता है, 0 होता है, सही है। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या है, दिज विल फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। जब ये आइडियल सोल्यूशन है तो एजोट्रॉप बनाएंगे नहीं, तो ये सही नहीं है। कौन सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है। और चौथा है, दिज विल नॉट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, जी नहीं, ये भी सही नहीं है। यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन इसके लिए सही है, क्योंकि ये सब एजोट्रॉप मिक्सचर बना आइडियल सोल्यूशन हैं। तो ये कह रहा है एक में कि एजोट्रॉप बनाते हैं, जी नहीं, और आइडियल सोल्यूशन नहीं है, जबकि ये हैं। चलिए, जिस रिस्पेक्ट में पूछे उस रिस्पेक्ट में आप जवाब देना है। हमें क्या आता है नहीं, मतलब क्या पूछा गया उससे मतलब। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज, क्यों है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है। तो ऑप्शन के अनुसार हमें टिक करना है, कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला है, इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सोल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। देखिए कह रहा है डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, तो रिलेटिव लोअरिंग पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, नंबर पर। तो नंबर वाले कौन कौन से हैं, एक मिनट फिर से देख लीजिए। इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, एक तरह से नंबर ही तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो ये करेगा। तो पहला क्या होगा, ये सही है। सेकेंड है आपका, इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सोल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ये भी सही है। नंबर पर डिपेंड करता है, केवल उसके नेचर पर नहीं। तीसरा क्या है, इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सोल्यूशन एज वेल एज द नेचर ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, जी नहीं, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, आपको याद रखना है। चौथा है, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सोल्यूशन एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, जी नहीं, नेचर पर डिपेंड नहीं करता, केवल कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, एक तरह से उसमें नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, वांट ऑफ फैक्टर आई इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। अब यहाँ जो स्पेस है उसको कौन सा फिल होगा, ऑप्शन के अनुसार देखिए। आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास, बिल्कुल सही है। क्या है, नॉर्मल और एब नॉर्मल के टर्म में सही है। दूसरा है, आई इक्वल टू एब नॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास, जी नहीं, ये नहीं है। थर्ड है प्रॉपर्टीज टर्म में, आई इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टर्म में ऑब्जर्व यानी जो प्रैक्टिकली है वो ऊपर है, जो कैलकुलेटेड नीचे, वो सही है। फोर्थ है आपका कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जी नहीं, ये नहीं है। तो पहला और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड क्या है, सही है, वहाँ पर भरा जा सकता है आई का वैल्यू। चलिए 31 क्वेश्चन, आइसोटोनिक सोल्यूशन मस्ट हैव द सेम, क्या क्या सेम हो सकता है आपका, सॉल्यूट, आइसोटोनिक सोल्यूशन के सॉल्यूट सेम हो सकते हैं, जी नहीं, दो सोल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं, लेकिन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो सकते हैं। तो पहला क्या होगा, पहला जरूरी नहीं है।
डेंसिटी, डेंसिटी आपका क्या होता है? हाँ, डेंसिटी का मतलब एक तरह से मास अपॉन वैल्यू, तो ये डिपेंड करेगा, सेम हो सकता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नो, डेंसिटी भी नहीं होगा, आपका क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है, यानी दो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? दोनों सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं, उसे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ सही होंगे। चलिए नेक्स्ट 32 क्वेश्चन क्या है? Which of the following binary mixture will have same composition in liquid and vapor phase? देखिए कह रहा है कि लिक्विड और वेपर फेज में किसका बाइनरी मिक्सचर सेम होगा कंपोजिशन। तो आप इसको एक तरह से क्या है, इज़ोट्रॉपिक ही पूछ रहा है। तो किसका होगा? जो आप जानते हैं कि बेंजीन और टॉल्यूइन आइडियल बनाते हैं, और आइडियल सोल्यूशन कभी बाइनरी वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। आइडियल सोल्यूशन कभी भी क्या बनाते? एजोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना सकते, इसलिए वो ध्यान से आपको रखना है। तो क्या क्या होगा? वाटर नाइट्रिक एसिड, जी हाँ। वाटर इथेनॉल, जी हाँ। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, जी नहीं। तो पहला और चौथा नहीं होगा, दूसरा और तीसरा सही होगा। ठीक है, 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन में क्या है? इन आइसोटोनिक सोल्यूशंस, स्पेस है, इसके जगह कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे ऑप्शन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, बिल्कुल सही। आइसोटोनिक के क्या होते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, तभी तो उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मे और मे नॉट बी सेम, बिल्कुल सही, सेम हो सकते हैं, सेम डिफरेंट भी हो सकते हैं। तीसरा है आपका सॉल्यूट इज ऑलवेज सेम, सॉल्वेंट में बी डिफरेंट, जी नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम डिफरेंट हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही होंगे। चलिए 34वां क्वेश्चन ग्राफ पर है। चलिए मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, एक ही बार में आप देख लीजिए चारों को, ग्राफ को, क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है फॉर ए बाइनरी आइडियल लिक्विड सोल्यूशन द वेरिएशन इन टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इट गिवन बाय विच ऑफ द कर्व्स। देखिए आइडियल सोल्यूशन के लिए 4 कर्व में दिखाया गया है, कौन सा सही है? तो आप जानते हैं कि आइडियल सोल्यूशन के लिए जब वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच क्या किया जाता है? ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो एक कंपोनेंट के लिए ऐसे आता है, ठीक है, दूसरे कंपोनेंट के लिए ऐसे होता है, और टोटल के लिए क्या होता है? इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट से मिला जाता है, यानी स्ट्रेट लाइन मिलता है, सीधा एकदम। ठीक है, ये टोटल वाला है, ये फर्स्ट कंपोनेंट के लिए है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट में देखिए ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो ये क्या होगा? सही है। क्या होगा? सही होगा। दूसरा है ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए कर्व यहाँ वक्र हो जा रहा है, कर्व हो जा रहा है, और यहाँ देखिए भी कर्व हो जा रहा है, थर्ड में भी, चौथे में देखिए फिर इधर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो ये इधर भी हो सकता है स्ट्रेट, और इधर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व देन व्हेन, क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब ऑब्जर्व होगा? पहला ऑप्शन, ए नॉन वोलाटाइल सॉलिड इज डिजॉल्व इन ए वोलाटाइल लिक्विड, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे चीनी पानी में घुला हो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होगा। दूसरा है ए नॉन वोलाटाइल लिक्विड इज डिजॉल्व्ड इन अनदर लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड, बिल्कुल, ये भी दूसरा भी सही है। थर्ड है ए गैस इज डिजॉल्व इन नॉन वोलाटाइल लिक्विड, जी नहीं, ये नहीं होगा, गैस के लिए नहीं होगा, वो भी नॉन वोलाटाइल लिक्विड का रहा है। दूसरा है ए वोलाटाइल लिक्विड इज डिजॉल्व इन अनदर वोलाटाइल लिक्विड, दोनों वोलाटाइल लिक्विड होंगे तो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के मिक्सचर क्वेश्चन थे। तो वीडियो देखने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ
आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।